उनके अंतर्मग्न नहीं होना यह है व्यक्तता, और वे अंतर्मग्न हैं इसलिए वो भगवान आत्मा अव्यक्त है। ये जो इस बोल में जो कठिनाई क्या है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, और मैं अभी गुरुदेव का लाया हूँ वो पढ़ के भी सुनाऊंगा। लेकिन इसके साथ जो मेरी घटना घटी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, बहुत मार्मिक है। जब गुरुदेव श्री का अंतिम दिन आ गए थे, 1 बरस पहले की बात है कि रामजी भाई बापूजी क्लास लेते थे ना, तो गुरुदेव श्री के सामने ही बैठ के उसी स्वाध्याय भवन में लेते थे, और गुरुदेव श्री भी पाटिये पे बैठे रहते थे, अपना स्वाध्याय करते रहते थे और सुनते भी थे। तो बापूजी की जब आवाज़ निकलना कम हो गई तो सब लोगों की मांग के आधार पर कि लालचंद भाई को 1 साल वो क्लास दी गई, और वो क्लास में बहुत गड़बड़ हुई। गड़बड़ माने लालचंद भाई की तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैंने लोगों ने बहुत उठापटक की, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ी से राजनीति चलती थी, किसको गिराना, किसको हटाना, किसको बढ़ने देना, किसको नहीं बढ़ने देना, ये आप लोग सब जानते हैं। तो वो उस चक्कर में लालचंद भाई को बहुत परेशानी अनुभव हुई, तो दूसरी साल उनने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। और फिर मेरे से कहा गया कि भाई सबने ये कहा है, मैं तो जयपुर में था, कि आपको इस साल क्लास लेनी है क्या। तो मेरे पास एक फ़ोन तो ये पहुंचा, और दूसरा फ़ोन 4 फ़ोन ये पहुंचे कि इस साल आपका नंबर है। नंबर है का मतलब समझ गए ना क्या। तो मैंने कहा कि मैं क्लास नए चक्र की लूँगा, क्योंकि तब ने नए चक्र का मैंने बहुत गहरा अध्ययन किया था, और 8-10 वीतराग विज्ञान आत्मधर्म में वो लेख भी मेरे निकल चुके थे। तो मैंने कहा नए चक्र की क्लास लूँगा, इसलिए अपनी किताब तो तब थी नहीं, तो दिल्ली से आदमी को भेजकर 500 नए चक्र, 500 ही थे भारतीय ज्ञानपीठ में, सबके सब उठा के और सोनगढ़ ले आए। 500 नए चक्र माइल धबल के, और सबके हाथ में एक बुक दी, वहाँ पर एक भी नहीं बचा। वो कहते हमारे 10 साल से रखे हैं, 500 ही छपाए थे, और ज़िंदगी में फिर रखे ही रहते, एक साथ उठ गए। वो हमने नए चक्र की क्लास वहाँ ली, और हमारा परम भाग्य है कि गुरुदेव श्री भी विराजते थे उसमें। आपने जगह इन्हें अटेंड किया, कई लोग होंगे जिनने अटेंड किया है, अभय जी भी थे उनमें से जिनने अटेंड किया है। अब वो सब दुष्चक्र शुरू हो गया। तो मैंने एक बात कही कि निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत सर्वसानवत्, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। अब आपकी समझ में तो कुछ नहीं आया होगा, लेकिन मैं आप बताऊँ कि ये टोडरमल जी ने कोट किया है, आचार्य का है, न्याय शास्त्र का है, कि निर्विशेषो ही सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। सामान्य कथन की अपेक्षा विशेष कथन बलवान होता है। ये क्या अर्थ है इसका, कि भाई कोई चीज़ हमने संक्षेप में कह दी और फिर उसी को हमने विस्तार से कही, तो कौन बात को प्रमाणिक माने। तो क्या जो विशेष कही वो प्रमाणिक है, क्यों सामान्य में उतनी स्पष्टता नहीं होती। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको कि तत्वार सूत्र में 3 सूत्र हैं, जिसमें कौन से स्वर्ग में कौन सी लेस्या होती है इसका वर्णन है। और वो सूत्र क्या है, पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वि त्रि शेषेषु। इसका अर्थ ये होता है कि शुरू के 2 युगलों में माने 4 स्वर्गों में पीत लेस्या है, फिर 5-6 स्वर्गों में पद्म लेस्या है, फिर बाकी के 6 में शुक्ल लेस्या है। ये अर्थ होता है। अब राजवार्तिक में जब इसका अर्थ किया तो ऐसा नहीं किया, उसने किया पहले और दूसरे में पीत, तीसरे और चौथे में पीत और पद, ऐसे जोड़ जोड़ के ऐसा अर्थ किया। तो वहां से उसने प्रश्न किया कि तत्वा सूत्र के मूल सूत्र में तो ये बात है नहीं, और आप ये कहां से कर रहे हैं अकलंग देव से। तो उनने उत्तर दिया कि और आगम में है।
तो उनने कहा कि तो सूत्र जी की टीका लिख रहे तुम, तो अन्य आगम की बात यहाँ क्यों लाते हो? तो बोले ऐसा ही लिखना होता तो हमारी क्या जरूरत थी, हम उसे विस्तार से समझा रहे हैं ना वही बात को। तो दोनों में से फिर कौन सत्य है वो गए, तो उन्होंने कहा सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत, ये ही प्रमाणिक है जो हम लिख रहे हैं। और मूल में का आशय यही है, उन्हें विस्तार में नहीं जाना था तो उन्होंने संक्षेप में ऐसा कह दिया। ख्याल में आई ना, संक्षेप में ऐसा कह दिया। तो ये मैं कोट कर रहा था कि सामान्य से विशेष कथन बलवान होता है, और उसी के नीचे लिखा है कि निर्विशेषो ही सामान्यम भवेद खर विषाणवत, कि विशेषों के बिना जो सामान्य है वो गधे के सींग के समान होता है। माने वो है ही नहीं, माने होता ही नहीं। कोई भी सामान्य ऐसा जगत में नहीं होता कि जिसके विशेष ना हो। तो जब मैं ये बता रहा था तो लोगों ने ये पकड़ लिया और गुरुदेव सिंह के कान में जाकर के ये कहा कि डॉक्टर भाडल दृष्टि के विषय में पर्याय को शामिल करते हैं, और उन्होंने आज ये बात कही है कि बिना विशेष के सामान्य होता ही नहीं है। अब होता ही नहीं है तो दृष्टि के विषय में विशेष तो आ ही जाएंगे ना, क्यों? और बस वो सारा मामला एकदम, वो तो सोनगढ़ में तो ऐसे फैलता था ना, बिल्कुल एकदम एक एक बच्चे बच्चे में बात पहुंच गई। और गुरुदेव सिंह ने मुझे बुलाया। गुरुदेव सिंह बहुत ही विचक्षण पुरुष थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उनने ये निकाल के रखा समय सार 49वीं का था, वो तीसरा बोल, और मुझसे कहा कि इसका क्या अर्थ है पंडित जी? कौन? कि चित्त सामान्य में चेतन की समस्त व्यक्तियां निमग्न हैं, इसका क्या अर्थ है? मुझे बहुत ऐसा लगा अटपटा कि पूज्य गुरुदेव श्री मुझे आत्मख्याति की एक पंक्ति का अर्थ मेरे से पूछ रहे हैं। इसका अर्थ ये तो हो नहीं सकता कि उनके बात उनको ख्याल में नहीं है, कि उनको अर्थ समझ में नहीं आया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर क्यों मेरे से पूछ रहे हैं? तो इसमें कुछ ना कुछ है, यद्यपि मेरे ख्याल में उसका अर्थ उस वक्त भी बहुत अच्छी तरीके से था, लेकिन मैंने कहा गुरुदेव जरा मैं सोच के आऊँगा, देख करके, और 2 घंटे बाद आऊँगा, फिर मैं आपका इसका अर्थ आपको बताऊँगा। सचमुच सोचने लायक और देखने लायक तो कुछ था नहीं, क्योंकि बहुत स्पष्ट थी बात। लेकिन मैंने कहा कि हवा में देखो, हवा में जो गंध चारों तरफ देखी तो नमस्ते करने वाले नमस्ते ही नहीं कर रहे हैं, वह कन्नी काट के निकल रहे हैं। क्योंकि उस वक्त यदि पर्याय दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल करने वाला कोई सोनगढ़ की भूमि पे खड़ा रहे तो उसकी क्या हालत हो सकती है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं? 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 क्या समझ में आया ना? तो मैंने कहा कुछ ना कुछ अलग बात है। और फिर मुझे ख्याल आया कि निर्विशेषो ही सामान्यम भवेद खर विषाणवत, ये इसका कमाल है। फिर मैं 2 घंटे बाद गुरुदेव के पास गया और वो ले गया सब, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जहाँ कोट किया था वो मूल ग्रंथ भी ले गया न्याय शास्त्र का, और मैंने इसका अर्थ नहीं किया गुरुदेव को, इस चेतना सामान्य में चेतन की इसका अर्थ ही नहीं किया। और मैंने वो बताया कि ये न्याय शास्त्र का सूत्र है, इसका ये भाव है, ये कहना चाहते हैं क्या कि विशेष के बिना सामान्य नहीं होता है। तो हाँ थी गया। तो मैंने कहा इसका अर्थ, बोले हो गया जाओ। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है, आप समझे ना? ये क्या है तो इसमें चक्कर है, अभी मैं बताता हूँ कि ये गुरुदेव के प्रवचनों के माध्यम से हर बच्चा थोड़ा भी वास्तव में उनके मर्म को समझता है कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, ये बात चलती है ना। और कुछ लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जानने वाले जानते हैं और नहीं जानने वाले नहीं जाने तो अच्छा है, वो ऐसा नहीं मानते थे। वहीं क्या
कुछ प्रमुख लोग ये नहीं मानते थे कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है कि नहीं है, तो वो उसके प्रति बहुत सेंसिटिव थी, है ना। तो वस्तु स्थिति क्या है कि तीसरे बोल में क्या कहा गया है कि वो पर्याय लेना यहाँ कौन सी, ना तो राग रूप और ना बीतराग रूप, ना राग के अभाव रूप और ना बीतराग रूप। क्यों, वो क्यों नहीं लेना, निर्मल पर्याय क्यों नहीं लेना? जब विकारी पर्याय की बात पहले कही है तो निर्मल पर्याय क्यों नहीं लेना? सुनो सुनो, क्योंकि उन्हें तो ऐसी पर्याय चाहिए जो अनादि से अनंत तक हो। तो बीतरागी लेंगे तो राग पर्याय छूट जाएगी। क्यों? तो जो राग और बीतरागता से निरपेक्ष जो परिणमन स्वभाव है ना? मैंने आपको इसलिए याद किया था कि जो राग है वो तो उपाधि है पर्याय की, वो राग पर्याय नहीं है वास्तव में। बीतरागता भी पर्याय नहीं है, वो तो उपाधि है। जब अभय कुमार जी पढ़ते थे और हमारे जयपुर में, तो हमारी बहुत चर्चा चलती थी इस पर। एक पर्याय अलग है और पर्याय की उपाधि अलग है, तो हम उपाधि को ही लेके क्यों बात करें? और वो तो निपट गई दूसरे बोल में। क्या कि आत्मा विकार से रहित है, क्या था ना, बोल था ना कि व्यक्त है, वो व्यक्त है कौन, मोह राग द्वेष के भाव व्यक्त हैं और भगवान आत्मा अव्यक्त है, उनसे भिन्न है। वो तो वहाँ निपट गया। अब वो उस पर्याय सामान्य की बात कर रहे हैं। तो कहते चैतन्य में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां अंतर्मग्न हैं। अब व्यक्तियां माने पर्याय हैं, अब वो अंतर्मग्न हैं। ये अंतर्मग्न है का क्या अर्थ है कि देखो, जैसा स्त्री पुत्र मकान जायदाद माने गेय पदार्थ भगवान आत्मा से जुदे हैं, तो वे जुदे ही हो गए, वे अंदर हैं ही नहीं, वे तो जुदे थे ही। और राग भी यद्यपि आत्मा में है, फिर भी अनंत काल तक रहने वाला नहीं है, वो निकल जाने वाला है। लेकिन ये जो पर्याय स्वभाव है, कौन, उत्पाद वह उत्पाद वह, ये तो सिद्ध दशा में भी रहने वाला है, इसलिए उससे ये अलग है। यदि बीतरागता की पर्याय लेंगे तो ये हो जाएगा खड़ा कि फिर वो अनादि से नहीं है। अब हमको लेनी है वो अनादि अनंत पर्याय, परिणमन स्वभाव। तो चेतना में चैतन्य की समस्त व्यक्तियां, तो समस्त व्यक्तियां माने अनादि से लेकर अनंत काल तक की, तो वो पर्याय ही होगी, पर्याय की उपाधि नहीं। तो उपाधि से रहित पर्याय की बात है। एक पॉइंट समझ ख्याल में है ना कि अब वो कहते हैं कि वो जो वो है अनादि काल से अनंत काल तक प्रति समय जीव पैदा हो, मैंने उसमें परिवर्तन होता है, उत्पन्न होता है और नष्ट होता है ना। तो ये होता है, तो वो ये कहते हैं उत्पन्न होना और नष्ट होना, उत्पन्न होना और नष्ट होना, उत्पन्न होना और नष्ट होना। तो ये तो उसका स्वभाव है। जैसा त्रिकाली ध्रुव स्वभाव, ये भी त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है, क्योंकि एक समय भी आत्मा परिणमन स्वभाव से खाली नहीं है। अब इसमें जो एक एक क्षण का भेद डालें तो उसे पर्याय कहते हैं, और इसमें एक एक क्षण का भेद नहीं डालें तो वो द्रव्यार्थ निर्णय का विषय होने से द्रव्य ही है। तो चैतन्य की समस्त व्यक्तियां चित्त स्वभाव में अंतर्मग्न हैं। क्या वो अनादि अनंत जो परिवर्तनशील स्वभाव है वो अव्यक्त है, और जो एक एक पर्याय प्रकट हो रही है वो व्यक्त है, ये कह रहे हैं। तो उससे भगवान आत्मा जो एक एक समय में पर्याय प्रकट हो रही उससे भिन्न है। अब उसको तुम गेहूं जैसा अलग काट के मत फेंक देना, और तुम राग जैसा निकालने की मत सोचना। इसके लिए वो ये तीसरा बोल अलग है। फिर कहूँ, बोलो, बोलना है, बोलो बोलो कुछ बोलो। हाँ, सब ध्रुवत्व शक्ति है, वो आ जाएगी। हाँ, उत्पाद में ध्रुवत्व शक्ति है ना, शक्ति तो स्वभाव है ना। अब क्या अंतर है देखो, जैसे कि ये पर पदा स्त्री पुत्र मकान जायदाद, ये तो अपने थे ही नहीं, इन्हें तो अपना समझा गया था। गेहूं को तो अपना माना गया था, तो उन्हें निकाल के फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और राग को तो निकालना ही है,
जो हमारी दुकान में नौकरी करता है वो तो पर ही है, उसको हटाने में क्या दिक्कत लगती, गड़बड़ कर होगी यदि उसकी वजह से हमें कोई तकलीफ होगी तो हम 1 सेकंड में निकाल देंगे, क्या नहीं है, एक निकाल देंगे। क्यों? वो गेहूं जैसा है नौकर, और अपनी बेटी वो दूसरे बोल वालों जैसा है। क्या पैदा तो अपने ही घर में हुई है, लेकिन निकाल देने लायक है, बनाना मत देना निकाल देने का कोई गलत अर्थ मत समझना, क्योंकि अपने घर में तो नहीं रखना है ना। करोड़ रुपया खर्च होगा तो अभी खर्च करके निकालना तो है ना, क्यों? दूसरा बोल। और तीसरा बोल ऐसा है कि निकालना नहीं है भैया किसी को, क्योंकि वो तो अपना स्वभाव है, उससे तो हमारा वंश चलेगा जो बेटा है। तो वो कहते प्रणमन तो स्वभाव है, ये पर्याय का प्रति समय उत्पन्न होना और प्रति समय नष्ट होना, ये तो पर्याय का स्वभाव है। ये प्रणमन, यह जगत स्वयं प्रणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है। जो अपनी पूजा है ना देवशास्त्र गुरु, तो उसमें मैंने ऐसा लिखा था कि जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो हमारे यहाँ हिंदी प्रांत में वो पूजा बहुत लोकप्रिय हुई, लेकिन विरोधियों ने एक लेख लिखा कि यदि ये पंक्ति डॉक्टर भादल इसमें से हटा दें तो हम लोग भी इस पूजन को अपना सकते हैं। कौन सी है जगत स्वयं, वो क्या नाम, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। ये तो इसकी जान है, इसके लिए तो पूजा लिखी है, इसे कैसे निकाल सकते हैं? लेकिन बाद में क्या हुआ भाई जी कि वो अपन ने पाठ्यक्रम में रखी है ना, वो पाठ्यक्रम में रखी तो जो किताबों में आई तो वहां पर जो उनके लड़के पढ़ते थे स्कूलों में, तो वे कहने लगे ये तो नहीं पढ़ाएंगे हम अपने बच्चों को। कौन? कि जो केवल ज्ञानी ने गाना है वो होना है सो निश्चित है। अब समस्या खड़ी हो गई कि यदि उस पाठ्यक्रम में सारी किताबें अपनी चालू रखना है तो इसमें कुछ करना ही पड़ेगा। तो मैंने बदला, मतलब घबराना नहीं, पूरी सुनना कहानी। क्या बदला मैंने? है जगत स्वयं प्रणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है। तो अर्थ तो उसका वही है, ये जगत प्रणमनशील है और उसकी प्रणमन व्यवस्था, उसका शील माने स्वभाव है, और स्वभाव में किसी की पर की अपेक्षा नहीं होती। तो पर्याय में बदलना उसका स्वभाव है, तो दूसरा द्रव्य इसमें क्यों कुछ हस्तक्षेप करे? ये पंक्ति मैंने उसमें की थी। तो ये जो तीसरा बोल है वो इसका है, निरपेक्ष पर्याय का है। दूसरा बोल रागादिक का है, तीसरा बोल संयोग का है। पहला बोल असद्भुत व्यवहार नय का है, दूसरा बोल सद्भुत व्यवहार नय का है। क्यों? वो सद्भुत व्यवहार नय से राग आत्मा का माना जाता है, उसके निषेध की बात है पर्याय में। अब ये तीसरा बोल वो पर्याय से रहित की बात है। तो पर्याय से जैसे पर द्रव्य अलग हैं वैसी तो अलग नहीं है, और जैसे रागादिक निकाल देने लायक हैं वैसे ही वो पर्याय भी निकाल देने लायक भी नहीं है। अब उसकी तीसरी पोजीशन है, और पर्याय पर दृष्टि रहेगी तो सम्मत दर्शन हो नहीं सकता। तो निकालना तो है, वो निकाल देने लायक है नहीं। अब ये झगड़ा है तीसरे बोल में है? तो अब ये कहते हैं तू अपनी दृष्टि में से निकाल, वस्तु में से वो तो नहीं निकलेगी। वस्तु में 4 गाथाएं पंचास्तिकाय में हैं, प्रवचन सार में हैं कि शुभ भाव से प्रणमित आत्मा शुभ है, शुद्ध भाव से प्रणमित आत्मा शुद्ध है क्या नहीं है? और मैंने वो कुन शतक में 4 गाथाएं पंचास्तिकाय की कोट की हैं। वो है ना, द्रव्य गुण एक हैं, क्या है, गुण बिना द्रव्य नहीं, गाथाएं हैं ना, वो गाथाएं मैंने उसमें कोट की, जिसमें द्रव्य और पर्याय की एकता बताई है। वस्तु के स्वभाव में है भाई, पर्याय कोई ऐसी चीज थोड़ी है कि परद्रव्य है। वो तो दृष्टि में से निकालने के लिए उसे परद्रव्य की बात कह दिया जाता है, ख्याल में आई ना। तो अब यहाँ पर इस तीसरे बोल में दृष्टि में से निकालनी है और वस्तु में रखनी है, ये समस्या है।
निकालना भी है और रखना भी है। तीनों वो उसका आ रहा है, उसके लिए लाया हूँ देखने, ये है वो वहीं आ रहा हूँ मैं, क्या लाया हूँ। ये अभय जी का प्रश्न ये है कि जो आप कह रहे हैं निकालना है कि रखना है, तो वर्तमान पर्याय की बात कह रहे हैं कि तीसरी, इसमें तो बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है क्या कि समस्त व्यक्तियां, तो एक में तो समस्तपना होता नहीं, वर्तमान की तो एक ही होगी ना, इसका तो मतलब त्रिकाल की बात ही कर रहे हैं वो, है ना, त्रिकाल की बात कर रहे हैं। अब ये गुरुदेव श्री ये कह रहे हैं कि भैया भूतकाल की पर्याय तो हैं वस्तु में, यदि वो नष्ट हो गई होती तो फिर वो द्रव्य उतना नष्ट हो जाता, और भविष्य की भी हैं, लेकिन वो पारिणामिक भाव रूप हैं, वो औदिक भाव, क्षयोपम भाव, छायक भाव रूप नहीं है। तो उन दो की तो कोई समस्या नहीं है कि वो हम कह सकते हैं कि निकल गई, क्योंकि वो उस रूप में नहीं रही है? एक पड़ोस की लड़की अपने यहाँ रहती थी पढ़ने के लिए, क्योंकि उसके गांव में जो था ना स्कूल वगैरह नहीं था, तुम दोस्त के घर में रहती थी, तो वो है तो पराई, वो निकलने लायक तो है, निकालना ही तो पड़ेगा ही, लेकिन फिर अपने लड़के से शादी हो गई उसकी, अब क्या करोगे? अब रखोगे कि निकालोगे? क्यों? वो तो बिल्कुल निकालने लायक थी, परिद्रवित की थी। तो वो ये कह रहे हैं कि जो वो प्राणिक भाव रूप से परिणमित हो गई, अब कैसे निकालें? छायक भाव रूप होती तो निकाल देते, औपसमिक भाव रूप होती तो निकाल देते, उदय वाले को तुम धक्का मार के निकाल देते, क्षयोपम वाले को भी निकाल देते, लेकिन पारिणामिक भाव रूप से परिणमित हो गई तो वो तो अपनी हो गई, अपने में शामिल हो गई, अब तो उसका गोत्र ही बदल गया। लेकिन एक पर्याय अब गुरुदेव श्री बोलते हैं कि जान, इस गाथा में क्या पढ़ा है? जान शब्द पढ़ा है, ता अलंग गहम जाना अलंग गहणम जीवम मंदठ्य परिणाम। तो जान तो पुण्य का काम पर्याय का है, तो ये पर्याय जानने वाली पर्याय तो खड़ी है, अब उसको रखना कि नहीं रखना? आपको तो मैं गुरुदेव श्री का ही पढ़ दूं, आज नहीं, जो मैंने सन 92-93 में लिखा था, कोट किया है गुरुदेव को, बोला 92-93 समझते हैं, 92-93 में देखो पढ़ता हूँ, ये मेरे को मिली नहीं, मेरे घर पर हिंदी की मिली नहीं, तो इसको विराग को फ़ोन करके फिर मैंने इससे मंगाई, अभय जी को भी फ़ोन किया था लेकिन ने उठाया नहीं। देखा अव्यक्त ना तीजा अर्थ विषय पूज गुरुदेव श्री ना विचारो जानवा जेवा छे, जे आप प्रमाणे छे, चित्त सामान्य मां चैतन्य नी समस्त पर्यायो निमग्न छे, जे पर्यायो भविष्य में थनारी छे અને જે પર્યાયો ભૂતકાળમાં થઈ ગઈ છે તે બધી પર્યાયો ચૈતન્ય સામાન્યમાં અંતરલીન છે। अब निकाल के बाहर तो इनने भी नहीं किया ना, हम तो बिल्कुल उसे हमारा और विंध्याचल जैसा भेद करना चाहते हैं, ऐसा भेद बताना चाहते हैं। पर्यायों के साथ ऐसा भेद नहीं है, दो द्रव्यों के बीच में ऐसा भेद है। वर्तमान पर्याय चैतन्यमान लीन नथी, जो वर्तमान पर्यायपण तेमा निमग्न होए तो जानवानु काम कौन कर से, ठीक है ना। वर्तमान पर्याय सिवाय भूत भविष्यनी समस्त पर्यायो चैतन्य में अंतरलीन छे। आथी गाथा में जान शब्दनो प्रयोग कर्यो छे। तात्पर्य ये छे कि जानवा वाली वर्तमान पर्याय तो चित्त सामान्यनी बाहर ज रही अने एज वर्तमान व्यक्त पर्याय में अव्यक्त ज्ञायक वस्तु ने जान एम आचार्य देव कहे छे। अर्थ करने की तो जरूरत ही नहीं, क्यों गुजराती में है तो फिर आपको तो क्या बताना है। ये प्रमाणे पानी नु तरंग पानी में समाई जाए छे, तेज प्रमाणे व्यक्त थवा वाली पर्याय द्रव्य रूपज थई जाए छे। तेवी ज रीते ज्यारे निर्मल पर्याय प्रगट थाय छे त्यारे क्षयोपम छायक
अथवा उपसम भाव रूप હોય છે, પરંતુ જ્યારે બે થઈને અંદર દ્રવ્યમાં જે સમાઈ જાય છે ત્યારે પારણામિક ભાવ રૂપ જ થઈ જાય છે, એટલે કે ઉદય उपसम છે और छह उपसम रूप रहती नहीं। ख्याल में आ गई ना? इसलिए हम कहते खत्म हो गई। अब वो तो छह उपसम एक खत्म हो गया, पारण उदय का भाव खत्म हो गया, समझे ना? छह उपसम भाव खत्म हो गया, वो तो पारणामिक भाव के रूप में रही है, इसलिए हम उसे रही भी कहते हैं और नहीं रही भी कहते हैं। दोनों की अपेक्षा आपको गहराई से समझनी पड़ेगी। तो अभी भूत की और भविष्य की तो निपटा लो, फिर अपन वर्तमान की एक समय की निपटेंगे। इतनी बड़ी समस्या को छोटी तो करो, उसको नहीं आया समझ में? देखो, आपको महाराष्ट्र से गुजरात में गेहूं ले जाना है और प्रतिबंध है कि बिना एक दाना गेहूं नहीं ले जा सकते हो महाराष्ट्र से। अब महाराष्ट्र में कहाँ, कोल्हापुर के बाद जो बेलगांव के पास है ना, वहाँ आपका गेहूं है। और गुजरात में कहाँ ले जाना है? सोनगढ़ के पीछे उधर है, समझ गए ना? कितनी दूरी है कि 2000 किलोमीटर की दूरी है और गवर्नमेंट का प्रतिबंध है। तो भाई कैसे ले जाएं बोलो? आखिर 2000 किलोमीटर का सवाल है ना। तो तुम इस समस्या को जबरदस्ती बड़ी बनाकर दिखा रहे हो। 2000 किलोमीटर की समस्या है ही नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में जाता है ना, और गुजरात का गुजरात में जाता है। तो आप वहाँ से बम्बई लाओ, बम्बई से जब इस रोड पे चलो ना, तो जहाँ से गुजरात शुरू होता है, वापी मापी से जहाँ से भी होता हो, वहाँ तक लाने में तो कोई रोक टोक नहीं है ना। वो एक दफे गुजरात में प्रवेश कर गए तो फिर आप सोनगढ़ ले लाओ ना, कहाँ रोक टोक है? नहीं। अब समस्या तो सिर्फ आड़े बाल बराबर ही है, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र में सीमा कैसी है ना, या तो महाराष्ट्र है गुजरात है, सीमा क्या है? उसमें सरल रेखा है। सरल रेखा समझते हैं किसे कहते हैं? सरल रेखा की परिभाषा, जिसमें लंबाई तो हो, चौड़ाई और मोटाई ना हो, उसे सरल रेखा बोलते हैं। जो दो बिंदुओं को आपस में मिलाए और उसमें लंबाई तो हो लेकिन मोटाई नहीं हो, तो वो तो ऐसी रेखा खींची है। कोई ऐसा हिस्सा है बीच में कि ना गुजरात है और ना महाराष्ट्र है? तो कितनी सी समस्या है, वो इतनी लंबी फैली है, कहीं से वहां से यहाँ आड़े बाल के बराबर निकल के इस तरफ आए तो खत्म। कितनी छोटी समस्या है, तुमने कितनी बड़ी कर दी। अब पर्याय द्रव्य में शामिल हैं क्या नहीं है, तब अनादि से लेकर अनंत काल तक की कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब वो कहते भूतकाल की तो है ही नहीं, पारणम भाव रूप हो गई, और पारणम भाव तो द्रव्य का नाम है, वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय बन गई, और भविष्य की आई अभी भी दिव्यार्थ के रूप में है। अब एक समय की जो पर्याय है समस्या तो सिर्फ इतनी सी है भाई साहब, और तुम इतनी बड़ी बता रहे हो कि वो वर्तमान पर्याय का क्या। और यदि शामिल नहीं करते हैं उसे काल में त्रिकाली ध्रुव में, तो पूरी द्रव्य के टूट के दो टुकड़े हो जाएंगे। एक समय की पर्याय निकालो तो द्रव्य अखंड नहीं रह सकता। आपकी समझ नहीं ना?